हरियाणा के जिला यमुनानगर के गांव राजझेड़ी निवासी नेत्रदानी व सचखंडवासी प्रेमी सोमनाथ इंसा के नमित ब्लॉक स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। श्रद्धांजलि नाम चर्चा के दौरान सोमनाथ इंसा के परिवार की तरफ से 20 जरूरतमंदों को गर्म कंबल देकर उनकी मदद की गई। इस मौके पर ब्लॉक कमेटी की ओर से प्रेमी सोमनाथ इंसा के परिवार को समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। श्रद्धांजलि नाम चर्चा में पहुंचे भाजपा नेता व पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि नेत्रदानी सचखंडवासी प्रेमी सोमनाथ इंसा ने डेरा सच्चा सौदा से मिले संस्कारों को अपने पारिवारिक सदस्यों में इस कदर कूट कूट कर भरा है कि आज उनके बच्चे इस मौके पर भी मानवता भलाई का काम करना नहीं भूले। वहीं उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु जी की पावन शिक्षा का अनुसरण करते हुए उन्होंने अंतिम दौर में भी नेत्रदान करके इंसानियत का फर्ज अदा किया है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को प्रेमी सोमनाथ इंसा से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि नेत्रदान व शरीरदान जैसे पुनीत कार्य किए जा सके। वहीं सचखंडवासी प्रेमी सोमनाथ इंसा के पुत्र रोहताश इंसा ने कहा कि ये कार्य किसी आम इंसान की शिक्षा के बल पर किया जाना असंभव है, बल्कि ये कार्य पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षा पर चलते हुए उन्होंने किया है और उनके साथ ही पूरे विश्व में करोड़ों लोग उनकी पावन शिक्षा पर चलते हुए मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले भी उन्होंने अपनी माता की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए शरीर दान किया था। वहीं उन्होंने इसके बाद अपने पिता सोमनाथ इंसा की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए मरणोपरांत उनके नेत्रदान कर 2 अंधेरी जिंदगियों को रोशन करने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि आज समाज में नेत्रदान और शरीरदान को लेकर जो जागरूकता आई है वो सिर्फ पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं की ही देन है। वहीं इस मौके पर श्रद्धांजलि नाम चर्चा में पहुंचे एसडीओ जसबीर सिंह ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ये सत्य है कि आज अगर समाज में बदलाव आया है तो वो पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणा और उनकी शिक्षाओं का ही कमाल है। इस मौके पर कर्णदेव काम्बोज और रोहताश इंसा सहित अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। तो हमने अपनी मम्मी को बॉडी डोनेट करने के लिए इंस्टीट्यूट में लेके गए, मेडिकल साइंस का रिसर्च सेंटर है, वहां पे जब लेके गए, वहां के जो बड़े बड़े डॉक्टर साहिबान थे, जो साइंटिस्ट थे, वो सारे के सारे बिल्कुल नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हम लोग इंसानों के लिए कुत्ते बिल्ली पर रिसर्च करते हैं। कुत्ते बिल्ली पर रिसर्च करके कई बार ऐसी रिसर्च भी हो जाती है क्योंकि अंदर से उनका जो सिस्टम है कई बार इंसान से मेल नहीं खाता और कई बार उस तरह की भी रिसर्च हो जाती है जो आदमी के लिए सही नहीं होती। और संतान माता पिता के दिखाए हुए रास्ते पर चलती है। अभी भाई साहब बोल रहे थे तो उसी से पता चलता है कि सोमनाथ जी ने कैसा जीवन जिया है। उन्होंने जो एक बात कही कि अगर किसी ने हमसे लेना है तो आ जाए, अपना हिसाब लेकर के आ जाए और हमसे जाकर के हिसाब करके एक एक पाई हम उनका लौटाएंगे। अगर किसी ने उनसे लिया हुआ है उसके लिए माफी, यानी कि इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा संस्कार अगर ये कहीं से उन्हें विरासत में मिला तो अपने पिताजी से मिला है। तो ऐसी उस पुण्य आत्मा को जो आज हमारे बीच में नहीं है उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसे महान लोगों के जीवन का हमें अनुसरण करना चाहिए कि जो इस प्रकार का
जीवन जी करके गए कि मैं जाते जाते भी किसी न किसी का कल्याण करूं, अपनी आंखें भी डोनेट करके गए और उन खूबसूरत आंखों से कोई ना कोई इस संसार को, जिसको देखने में दिक्कत है, जो उसको दिखाई नहीं देता, जब वो आंखें उसको जाकर के लगेंगे तो भी संसार को अच्छी प्रकार से देख पाएगा। तो एक व्यक्ति का जीवन बदलने का काम नहीं, बल्कि अनेकों लोगों का जीवन बदलने का काम वो आंखें करेंगी। तो इस प्रकार का जो पुण्य का कार्य है वो दिवंगत आत्मा करके गई है, तो हम सबको उसको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जटलाना से हुई है और इस राजेड़ी गांव से चौथी जोड़ी, 3 पहले हो चुकी है और ये चौथी जोड़ी है जो आंखों की सिर्फ राजेड़ी से हुई है। और एक शरीर दान भी इस गांव से हुआ है सासंग जी। इस तरह मिलाकर के जो आज तक का डाटा दास के पास है सिर्फ प्रेमियों का, वो 63 जोड़ी जो है पूरे जिले से आंखें दान हो चुकी हैं।